महाभारत का युद्ध धरती पर कुछ हिसाब बराबर करने के लिए हुआ था। वो हिसाब जो धर्म और अधर्म के बीच था, न्याय और अन्याय के बीच था। अधर्म ने अन्याय किया था, धर्म के साथ दुर्भाव किया था और उसका हिसाब होना तो जरूरी था, लेकिन इसकी तैयारी जो मानव नीति ने पहले ही शुरू कर दी थी। जिससे विजेता बनना था, उसे वीर बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो चुका था। गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाना चाहते थे और उन्होंने ऐसा किया कि किंतु अर्जुन को सिखाते हुए देखकर किसी ने चुपके से गुरु द्रोण को अपना गुरु मान लिया था और उसकी पूरी विद्या को एकाग्रता से सीखता जा रहा था और धीरे धीरे गुरु द्रोणाचार्य का ऐसा शिष्य तैयार हो गया जो अर्जुन के समक्ष खड़ा था। इस शिष्य का नाम था एकलव्य और जिस दिन एकलव्य सामने आया तो गुरु द्रोण को भी बहुत आश्चर्य हुआ और एकलव्य द्वारा चुपके से ली गई दीक्षा के बदले दक्षिणा में गुरु द्रोण ने एकलव्य से उसके दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य भी जानते थे कि बिना अंगूठे उनके धनुर्धर होने का कोई मतलब नहीं है, किंतु वो गुरु दक्षिणा के दिए वचन दे चुके थे और उन्होंने अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोण को समर्पित कर दिया था। कहते हैं कि द्रोणाचार्य को इस बात का पता था कि आगे जाकर धर्म युद्ध होगा और उन्हें ये भी आभास था कि एकलव्य के पिता कुरु राज्य के अधीन एक जनपद के प्रमुख थे, इसलिए युद्ध में एकलव्य भी जरूर भाग लेगा और कौरवों की तरफ से भी लड़ता जो धर्म के विरुद्ध होता। अर्जुन के समक्ष होने के कारण अर्जुन से उसका सामना हो सकता था। हालांकि ये तथ्य था कि जीत तो पांडव सेना की ही होती, किंतु जीत में विलंब हो सकता था। एकलव्य पांडव सेना में काफी क्षति पहुंचा सकता था। कहते हैं कि इसी पूर्वाभ्यास के कारण गुरु द्रोण ने दक्षिणा में एकलव्य से अंगूठा मांग लिया था। जय श्री राम।